मोदी वो पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम। बाबा की भक्ति के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बीच में जो है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे और देखिए यह ऊपर की पहाड़ियों से नीचे आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। अब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए साफ तस्वीरें जो है सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। मुझे लगता है कि शायद 10 सेकंड के अंदर अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। मजदूर लोग हैं जिनसे पीएम मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए दरअसल अब से मुझे लगता है कि कुछ ही मिनटों बाद दिखेंगे। दरअसल ये वो मजदूर है जो लगातार यहाँ पर काम करते हैं, केदारनाथ को सजाते संवारते। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ये कहता है कि कोई उनके पास आसपास नहीं हो सकता है, लेकिन अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनके साथ वो सारे मजदूर जो हैं वो भी यहाँ पर जो है पहुंचे हैं। एक बार फिर से मैं क्योंकि तस्वीर ये बताया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर तो ये वो मजदूर है दरअसल जो लगातार 24 घंटे 7 दिन 365 दिन जो है वो यहाँ पर काम करते हैं ताकि ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क आप पूरा देख पा रहे हैं आसपास उसको ठीक ढंग से किया जा सके। और उन्हीं मजदूरों से मिलने के लिए पीएम यहाँ पर पानी के अंदर रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और अपनी इस महाविनाशक सबमरीन को अरब सागर में तैनात करने से पहले अमेरिका ने प्रशांत महासागर में मौजूद अपने खतरनाक जंगी जहाज यूएसएस प्रूवेंस को भी एंटीशिप मिसाइलों से लैस करना शुरू कर दिया, जिसे जंग के दौरान दुश्मन पर घातक क्रूज मिसाइलों से हमला करने में माहिर माना जाता है। क्योंकि अमेरिका भी ये जानता है कि जंग छिड़ने पर उसे चीन को रोकने के लिए समंदर में मौजूद उसके जंगी जहाजों पर लगातार बमबारी करनी होगी और उसका युद्धपोत यूएसएस प्रूवेंस तो गाइडेड क्रूज मिसाइलों से दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए ही जाना जाता है, जिसकी मदद से एक के बाद एक 96 घातक मिसाइलें दागी जा सकती हैं और ये एंटी सबमरीन रॉकेट भी दाग सकता है। साथ ही इसमें नजदीकी हमले के लिए तोप और मशीन गन भी तैनात रहती है। मतलब ये कि अमेरिका भी चीन को ताइवान पर हमले के लिए आमादा देखकर उसके आसपास समंदर में मौजूद अपनी नौसेना के बेड़े को मजबूत करने में जुट गया। उधर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया। पिछले कुछ दिनों से लगातार उनकी कैबिनेट में इस्तीफे हो रहे थे और अब उन्होंने भी गहराते सियासी संकट के बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. लिज ट्रस बोरिस जॉनसन के पद छोड़ने के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन उनकी कुर्सी 1.5 महीने में ही चली गई। इस बीच खबर है कि यूक्रेन युद्ध में ईरान के ड्रोन पुतिन के लिए तुर्क का इक्का साबित हो रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि हाल ही में कीव पर हुए हमले में जबरदस्त तबाही मचाने वाला हथियार शाहिद 136 ड्रोन ही था, जो रूस को ईरान से मिला है और रूस ने यूक्रेन के खिलाफ उसका ऐसा इस्तेमाल किया कि चंद मिनटों में उसकी राजधानी समेत दूसरे शहरों की तस्वीर बदल कर रख दी। ऐसे में यूक्रेन लगातार ये कह रहा है कि रूस को अपने आत्मघाती ड्रोन देकर ईरान ने न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के नियमों को तोड़ा, बल्कि जंग में दबे पांव घुसकर बड़ी तबाही मचाने में पुतिन की फौज के साथ खड़ा रहा। और अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए यूक्रेन ने 17 अक्टूबर की सुबह का उदाहरण दिया। वो सुबह जो यूक्रेन की राजधानी कीव में अंधेरा लेकर आई। कहा जा रहा है कि उस दिन रूस के सैनिकों ने ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से कीव के रिहायशी इलाकों में हमला बोला था और यूक्रेन में बिजली का ट्रांसमिशन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया था। यूक्रेन का दावा तो यहां तक है कि ईरान के इस ड्रोन के इस्तेमाल से उसके 4 नागरिकों की भी मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही यूक्रेन ने रूस पर ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से हमले का राग अलापना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसके समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भी आ गए। अमेरिका ने तो ईरान को यह चेतावनी दे दी कि अगर वो रूस को इसी तरह हथियार देता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब उसे अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं, इन तीनों देशों ने मिलकर इस मुद्दे को एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी उठाया था, जहां रूस और ईरान की तरफ से भी उनके प्रतिनिधि पहुंचे। उन्होंने उन पर लग रहे आरोपों पर अपनी सफाई पेश की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी दोनों देश अपनी बात पर कायम रहे। वहां भी रूस और ईरान ने जंग में शाहिद 136 ड्रोन के इस्तेमाल के दावे को खारिज कर दिया और रूस ने तो इसे पश्चिमी देशों की शर्मनाक हरकत करार दिया। साथ ही यूक्रेन पर आरोप लगाया कि वो बिना सिर पैर के आरोप लगाकर ईरान को प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहा है।
इतना ही नहीं, रूस की तरफ से तो ये तक कह दिया गया कि इस तरह की साजिश पश्चिमी देशों की तरफ से कई बार की गई, लेकिन वो कभी उनके सबूत संयुक्त राष्ट्र के सामने पेश नहीं कर पाए। रूस ने दावा किया कि जिन ड्रोन का इस्तेमाल जंग में वो यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है वो रूस में ही बने हैं। You can see the labels, the outer shell of these UAVs. रूस ने पश्चिमी देशों पर यह भी आरोप लगाया कि वो उसकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी मीडिया ने बड़ा दावा किया है कि ज़ेलेंस्की खुद यूक्रेन में परमाणु धमाका करवा सकते हैं। वो अपने ही एक शहर को परमाणु बम से निशाना बना सकते हैं, ये रूसी मीडिया कह रहा है, और इसके लिए उन्होंने निकोलेव शहर को चुना है। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने निकोलेव नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद केदारनाथ की धरती पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब से कुछ ही मिनटों बाद सबसे पहली झलक न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको दिखाई देगी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव की आस्था, उनका पूजन करते हुए नजर आएंगे और एक बार फिर से हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए यहां पर नजर आएंगे। आज एक बड़ी सौगात केदारनाथ को पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जानी है। देखिए, 3 कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी के आज केदारनाथ में है। सबसे पहले केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूजन किया जाएगा, दर्शन किए जाएंगे। उसके बाद पीएम आज रोपवे का शिलान्यास करेंगे और वो रोपवे जो है गौरीकुंड से सीधा केदारनाथ तक के लिए चलेगा। और तीसरा, आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति पर जाकर साधना करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो केदारनाथ का ये कार्यक्रम हमने आपको बताया पीएम नरेंद्र मोदी का। और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि 27 तारीख को केदारनाथ के कपाट जो है बंद हो जाने हैं, लेकिन बद्रीनाथ के भी आज कई कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी के हैं। इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी देखिए छोटी दिवाली जो है वो सेना के अधिकारियों के साथ मनाएंगे। और आपने देखा भी होगा हर साल दरअसल ये कोशिश पीएम नरेंद्र मोदी की रहती है कि दिवाली जो है वो सेना के अधिकारियों के साथ मनाए। तो जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी की पहली तस्वीर निकलकर सामने आएगी, सबसे पहले आपको दिखाएंगे। आप वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे, कहीं मत जाइए। बम के हमले से दहलाने की धमकी दे चुके हैं। सिर्फ पुतिन ही नहीं बल्कि उनके करीबियों ने भी कई बार यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने की चेतावनी दी है। पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने तो खुलेआम कह दिया था कि अब रूस को यूक्रेन के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में ही रूस ने अपने कई जीते हुए इलाके गंवा दिए थे। बस इसी बात पर भड़के कादिरोव ने पुतिन को सलाह दी थी कि अब परमाणु बम से हमला करने का वक्त आ गया है। और रूस की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन पुतिन और उनके साथियों की परमाणु हमले की धमकियों का ही फायदा उठाने में जुटा है। वो निकोलेव में बम तो खुद दागेगा, लेकिन उसका ठीकरा पुतिन के ऊपर फोड़ देगा। जिनकी मिसाइलें यूक्रेन की राजधानी कीव को खंडहर बनाने में जुटी हैं। करीब 10 दिन से यूक्रेन के अहम शहर पुतिन के गुस्से की आग से जल रहे हैं। ऐसा लग रहा है उन्हें रोकने वाला कोई है ही नहीं, और माना जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन खुद को इतनी बड़ी चोट पहुंचाने का प्लान तैयार कर रहा है, जिसके लिए वो पुतिन को जिम्मेदार ठहरा देगा और उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक साबित कर देगा। बस इसी के बाद जंग में अमेरिका की एंट्री हो जाएगी। माना जा रहा है कि यूक्रेन में परमाणु बम फूटते ही अमेरिका को वो बहाना मिल जाएगा जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तस्वीर आपको सबसे पहले देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली तस्वीर छोटी बैटरी वाली जो गाड़ी होती है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सवार है और यहां से अब वो पहुंच रहे हैं केदारनाथ मंदिर। क्योंकि देखिए, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि पहाड़ियों का रास्ता है, इतना आसान नहीं होता है यहाँ पर चलना जो है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर हमेशा चलते हैं। लेकिन क्योंकि अभी मौसम जो है थोड़ा सा खराब है, उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को देखते हुए, सब चीजों को देखते हुए, और हमेशा अलग अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। और आज भी पीएम नरेंद्र मोदी देखे किस तरीके से जो है छोटी बैटरी वाली गाड़ी में जो है पीएम नरेंद्र मोदी है, उनके साथ पुष्कर सिंह धामी जो है वो वहाँ पर मौजूद है, राज्यपाल जो है वो मौजूद है। और देखिए अब वहाँ तक, क्योंकि गाड़ी सिर्फ वहीं तक जाएगी, अब वहाँ से पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो पैदल, ये देखें पीएम नरेंद्र मोदी उतर चुके हैं गाड़ी से। सफेद लंबे से चोले में कह लीजिए, जिसे चोला कहा जाता है आम भाषा में दर्शकों के लिए, उसमें जो है पीएम नरेंद्र मोदी आज नजर आ रहे हैं।
सर पे उत्तराखंडी पगड़ी जो है वो आज पीएम ने धारण की हुई है, जो यहाँ की जिस तरीके से वेशभूषा है, जो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है, जिसे संजो कर संवार कर, और देखिए कमर पर कमरबंदी जो है वो किस तरीके से, कमर पट्टी कह लीजिए, कमरबंदी कह लीजिए, वो पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी की नजर आ रही होगी। तो ये वेशभूषा का ही इंतजार जो है हम करते हैं हर साल जब भी पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ आते हैं, खास तौर पर क्योंकि अलग वेशभूषा में नजर आते हैं। हर साल एक केदारनाथ को एक नई सौगात देकर जाते हैं। लेकिन देखिए जब भी पीएम कहीं जाते हैं तो यही पीएम की खासियत है कि पीएम वही के रहन सहन में जो है अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, और वो पीएम के रवैये में, पीएम की बातचीत में, पीएम के वेशभूषा में साफ तौर पर नजर आता है। ये देखिए पीएम नरेंद्र मोदी अब केदारनाथ के अंदर जो है वो जा रही है। यहाँ से पीएम पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए अंदर पीएम नरेंद्र मोदी अब यहाँ से रवाना होते हुए, जहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे। एक लंबी पूजा अर्चना पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाती है। शिव साधना में जब पीएम नरेंद्र मोदी लीन होते हैं तो कोई जो है कोशिश भी नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई बातचीत की जाए। शिव साधना में जब वो लीन होते हैं तो वो बिल्कुल खो जाते हैं। ये इस बात का जिक्र जो है वो खुद भी इस बात का जिक्र कई बार कर चुके हैं। लेकिन आज पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ को एक बड़ी सौगात देखिए यहाँ पर देने जा रहे हैं, जहाँ पर रोपवे का शिलान्यास, उसकी नींव जो है रखी जाएगी, ताकि अब जब लोग यहाँ पर पहुंचे। लेकिन कोशिश ये है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नींव आज रखेंगे उसका कार्यक्रम जो है वो किसी भी तरीके से 26 तारीख तक जो है वो पूरा हो जाए, माफ कीजिएगा 2026 तक जो है दरअसल पूरा हो जाए। कोशिश ये है ताकि जल्द से जल्द इसका काम पूरा होने के बाद लोगों को जो है इसका फायदा आसानी से मिल सके। तो अब देखिए आपको चारों तरफ सिक्योरिटी तो दिखाई दे ही रही होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंदर की भी तस्वीरें जैसे ही निकल आएंगे हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी साधना पूजा में लीन हो चुके हैं। लेकिन ये केदारनाथ का देखिए अपना ही एक अलग इतिहास है। मैंने आपको इसकी पौराणिक कथा बताई, लेकिन अगर वैज्ञानिक कथा के बारे में बात करें तो वैज्ञानिक भी यहाँ पर कई बार आकर जो है, जब 2013 की आपदा आई थी तो उसके बाद वैज्ञानिक भी यहाँ पर पहुंचे थे ये समझने के लिए कि देखिए पूरा केदारनाथ तबाह हो गया, गौरीकुंड तबाह हो गया, रामबन तबाह हो गया, तो आखिर ये नंदी जो है ये कैसे बच गए। बहुत साल तक जो है कोशिश की गई, लेकिन 2019 में ये सौंपी गई कि देखिए हम नहीं पता लगाए कि आखिर पता लगा पाए कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या कुछ है, क्योंकि कुछ नहीं मिला ऐसा साइंटिफिकली जो है। जाहिर सी बात है जिस तरीके से नंदी बना हुआ है, लेकिन लोगों की आस्था इस तरीके की है जिस वजह से केदारनाथ में दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने जब अपना घर छोड़ा था, छोटी सी उम्र में गुजरात में घर छोड़ा था, लेकिन सबसे पहले पहुंचे केदार घाटी में 2.5 महीने रहे। यहाँ पर जो है उन्होंने पूजा अर्चना की। That circular structure, there are various mantras that have been embossed, including तो ये देखिए ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खास तस्वीरें जो अपने आप में इस बात को बताने के लिए काफी है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शिव शक्ति में लीन होते हैं तो किस तरीके से कुछ नहीं दिखता उन्हें। वो बार बार इस बात के लिए भी कहते हैं कि देखिए मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मुझे महाकाल ने बुलाया है, मुझे बाबा केदार ने बुलाया है। वो इस बात को दर्शाने के लिए काफ़ी है कि देखिए शिव को लेकर जो उनकी भक्ति है वो आज से नहीं है, वो कई सालों से है, और वो कोशिश भी करते हैं कि उसको जो है बरकरार रखे। वो जो है हर बार जो है हर साल ये कोशिश करते हैं कि चाहे उज्जैन महाकाल की बात करें, काशी विश्वनाथ की बात करें या फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ की बात करें, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर पहुँच सके। जैसे ही अंदर की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगे हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे पूजा अर्चना करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी। उसके बाद पीएम देखिए यहाँ से निकलेंगे और सीधा जाएंगे रोपवे का शिलान्यास करने के लिए। रोपवे का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति पर जाएंगी, वहां पर साधना करेंगे। पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे थे 2021 में, तब आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया गया था। वहां पर बहुत देर बैठकर जो है साधना की थी उन्होंने। लेकिन देखिए पीएम नरेंद्र मोदी जब भी यहां पर आते हैं, सिर्फ यहां पर आने के बाद नहीं, दिल्ली में बैठकर भी वो ड्रोन के जरिए जो है
वो हालातों का जायजा लेते रहते हैं कि आखिर कितना कंस्ट्रक्शन जो है पूरा हो चुका है। जो आपदा आई थी 2013 में, जिस तरीके से मंदाकिनी ने अपना रौद्र रूप दिखाया था, जो सरस्वती शांत रहती है वो भी उस दिन किस तरीके से विकराल रूप धारण कर चुकी थी। दोनों ने मिलकर किस तरीके से केदारनाथ और गौरी कुंड में तबाही बचाई थी। उसके बाद किस तरीके से केदारनाथ को संवारना था, सजाना था, उसका जिम्मा 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट के जरिए लिया, जिसका नाम था केदारनाथ ड्रीम प्रोजेक्ट। और उसी सपने को साकार करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी अब नजर आ रही है। 2014 के बाद से लगातार हर 6 महीने में, हर 2 महीने में जब जरूरत पड़ती थी पीएम नरेंद्र मोदी मीटिंग करते थे। तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो रिपोर्ट देते थे, अगर कोई गलती है तो रिपोर्ट तलब की जाती थी और उस अधिकारी को जो है तलब किया जाता था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने व्यस्त शेड्यूल की वजह से केदारनाथ नहीं आ पाते थे तो वो वहीं पर बैठकर, दिल्ली में बैठकर जो है वो ड्रोन के जरिए समझते थे कि आखिर कितना काम जो है पूरा हुआ। और बहुत बारीकी से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल समझते हुए आए हैं, हर साल ये जानने की कोशिश करते हुए आए हैं कि कितना काम जो है वो किया गया, कितना काम जो है वो आगे बढ़ा है और कितना काम जो है वो बाकी है। इस काम में कितनी दिक्कतें जो है आ रही, क्योंकि जब त्रासदी हुई थी उसके बाद सब कुछ बिखर गया था। सिर्फ सड़कों पर मलबा नजर आ रहे थे, बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, कई लोगों की जान जो है चली गई थी। तो ऐसे में जो उनके जो डेड बॉडीज थी वो भी हटानी थी, बहुत मुश्किल था यहाँ पर एक बार फिर से इस जगह को बसाना उसी तरीके से जो था 2013 16 जून से पहले। लेकिन एक बार फिर से ये कोशिश की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और देखिए वो ड्रीम प्रोजेक्ट कामयाब होता हुआ। आज देखिए ये ऊंची ऊंची पहाड़ी और बर्फ से ढकी हुई, उसके बीच में केदारनाथ किस तरीके से एक बार फिर से तैयार है। हालांकि जब केदारनाथ की त्रासदी हुई थी तो ये केदारनाथ मंदिर जो है इतना मलबा था कि देखिए सब कुछ बराबर हो चुका था। लेकिन अब एक बार फिर से केदारनाथ सज संवर कर तैयार है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो अंदर मौजूद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अंदर मौजूद है। अब आपको हम देखिए 3 तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ पहुंचे थे तब किस तरीके से शिव भक्ति में लीन थे, जब महाकाल पहुंचे तब किस तरीके से शिव साधना करते हुए नजर आए, और जब जब केदारनाथ पहुंचे हैं तो आखिर शिव में किस तरीके से डूब जाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। शिव शक्ति करते हुए नजर आते हैं और शिव और शक्ति को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी, यही वजह है कि देखिए शिव के लिए हर बार कोशिश करते हैं कि केदारनाथ आए तो शक्ति के लिए कोशिश करते हैं कि नवरात्र के 9 दिन जो हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी बिना कुछ खाए पिए व्रत रखते हैं 9 दिनों का। तो ये पीएम की साधना है। लेकिन केदारनाथ घाटी को सजाने संवारने का काम पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका जिम्मा उठाया था और अब वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ से, जहां पर पीएम मोदी मौजूद हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। केदारनाथ धाम जो कि हिंदुओं का पवित्र स्थल है, पीएम मोदी को आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने उत्तराखंडी टोपी पहनी हुई है, उत्तराखंडी परिधान पहने हुए हैं जो वहां के लोगों को उनकी संस्कृति से जोड़ते हैं। और ये भी मान्यता है कि अगर आप बद्रीनाथ जाते हैं लेकिन केदारनाथ जाए बिना जाते हैं तो यात्रा निष्फल मानी जाती है। यही वजह है कि अभी पीएम मोदी केदारनाथ धाम में मौजूद हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। समय समय पर उनकी शिव भक्ति देखने को मिलती है। 6ठी बार वो केदारनाथ धाम पहुंचे हैं और उसके बाद वो बद्रीनाथ धाम जाएंगे। और ये भी हम आपको बता रहे हैं कि कब कब वो यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि ये विशाल धाम है, ठंड काफी ज्यादा होती है। ऐसे में कपाट जो होते हैं वो अक्टूबर नवंबर महीने में बंद। ओम मुखे ते तांबूलम नयनयुगलेका जलकला ललाटे कास्मेरं विलसति गले मौक्तिकलता स्मृतांचे शाठे पृथुकटितटे हाटकमये भजामि त्वां गौरी नगपति किशोरी मविरता सर्वबलविदुर्गो
तस्य मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। मुरकिलारेश्वर भगवान की जय। ओम भव सर्वभूताते अथो। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं केदारनाथ से, और जो यहाँ पर शिवलिंग मौजूद है, दरअसल ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसे में हर किसी की आस्था होती है कि एक बार अपने जीवन में केदारनाथ जाकर मत्था जरूर टेकें। स्मरामि केदारनाथं शिरसा स्मरामि। सां सदा शिवाय नमो नमः। नमो नीतिस्त्राय प्रियदब्धविष्णु। ओम प्रयासानं समर्पयामि। आगे आ सकते हैं। ओम असोदसाम्रो अरुणोदग्रह समंगलः जय चेनघं रुद्रा अवेदो दिक्षुसेताः सहस्रसो वेखं गुणे हेमहे। ओम मधुवादारितायते मधुचरन्ते सिन्धवः मास्मेनः शन्तो धरे तरपुष्प समभूतं सुस्वादुं मधुरं मधु तेजपुष्टिकरं दिव्यं ग्रहाणां चन्द्रशेखरः। ओम नमस्ते रुद्रमण्डलोदय कवे नमः बाहुभ्यां मुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनोरघोरा पापकाशनी तया यस्तन्वा जन्तमया गिरिशन्ताभिचाकसे जामिघं गिरिशन्तास्ते विवर्धस्ते शिवाङ्गिरिततं कुर्मायकं सिद्धे पुरुषं जगता शिवेन वचसा गिरिसाक्षावधामसि जधानः सर्वविदक्षणं समन असता अटोचददेवता प्रथमो देव्यो भिषकः अहिंच सर्वाजं भयन्तु सर्वा सजातु धान्यो धराचेः परासुवा असोजसाम्रो अरुणोदवप्रो सुमङ्गलः जय चेनघोरुदा अवरितो दिक्षुश्रिताः सहस्रसो वेखा हेमहे असोजो बसपतिमेकदेवो विलोहितः उदैनं गोप अतसन्नतः जः षट्सो मृडजातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुके अधोजे अससकानो हन्तेभ्यो करन्नमः रहुञ्च धन्वसनमुभयो राज्ञोर्जन्मायाशते हसैखवः पराता भगवो पपः विजन्धनो कपर्दिनो विसर्जो भानवाहुत अनेसन्नसजा इकव आमुदशनिखन्दये नमः संभवाय च मयोर्भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्पवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः क्षमे यवतां महोरात्रे पारसे नक्षत्राणि रूपमसिनो ज्ञातं ईशान्यधानं मुम्मैषाणं सर्वलोकं मयिषाणम् ॐ चन्द्रां
तविवो पूजाम्यानां भुवो ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिदायनं जन्म पाप संहारं बिल्लवल्लम शिवा ओम यावासमय माघासमय तिलासमय मुक्तासमय दीवारासमय गोधुमासमय ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिदायनं जन्म पाप संहारं बिल्लवल्लम शिवार्पणं त्रिशाखे बिल्वपत्रे च अष्टके कोमले शिवे शिवपूजां करिष्यामि हे बिल्व शिवार्पणं नमो विद्महे जगवत्सने च नमो वर्मिणे च वरुधिमे च नमः श्रुताय च श्रुतसेन्याय च नमः धनुर्धराय च हनन्याय च नमः ओम त्रिशूलम् आयुधं समर्पयामि महादेवाय नमो नीलकण्ठाय नमो मृत्युञ्जयाय नमो सदाशिवाय नमो नमः सदाय नमो नमो वंदे देव उमापतिं सर्वगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं भगवान की जय। ओम महां ओम सहस्रं कमलबलमादाय पदयो यदि गोने तस्मिन् निजमुदाहरन्नेत्रकमलं ततो भक्तो देका परिणतिमसो चक्रवपुषात्रयाणां रक्षाय श्रीमुरहरजागर्ति जगतां नमो प्रियतमदवेष्टाय च नमः नमः चोदिष्टाय स्मररमहेष्टाय च नमः नमो वसिष्ठाय त्रिनयनयवेष्टाय च नमः नमः सर्वस्मै तदतिमिति शर्वाय च नमः सां शिवाय नमो नमः। आत्मा तुम गिरिजामते सचरा प्राणशरीरं पूजा विषयो भोग रचना निंदा समादेशे संचार पदयो प्रदक्षिणे स्तोत्राणि सर्वांगिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं सम्भोताराधनं वरचामृतं रामं वयं तां भजामः वयं तां जगत् साक्षिरूपं नमामः सदेकं निधानं निरालम्बमेशं भवं बोधिपोतं शरणं व्रजामः शिव शिवेति 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 वा हर हरेति 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 वा मृड मृडेति 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 वा भव भवेति 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 वा भज मन शिवमेव निरन्तरं रट मन शिवमेव निरन्तरं बोलो किनारे भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मानसं वा अपराधं वा सर्वे तत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हरि ओम ओम यायात्रशङ्करस्य त्रिभुवनविजये खाण्डवे चार्जुनस्य यायात्राराघवस्य जलवितरणे सेतुबन्धे समुद्रे यायात्रावाय सोनो अवसरिगमने लक्ष्मणे शक्तिभिन्ने सायात्रा सिद्धिदात्री वसतु तव गृहे सर्वसौख्यं प्रदात्री सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान की जय। ओम
दिगंबराय च दिगंबराय दशनः शिवाय च नमः शिवाय। महादेव बिल्वपत्र प्रसाद में पूजा में भद्रं कर्णे वीर्यदेवा भद्रं वसेमाक्षरित्राः श्रीरङ्गे दुष्टानो सजनोऽयसेमहि देवहितं जलायो। आपके सानिध्य में पक्ष में सब जाएगा। जय हो भगवान, आपको ऐसी शक्ति बिल्कुल महादेव। एक बार जय तीर्थानि प्रचरन्ति शिवासानि खङ्गिणानि पदे पदे या परिपूजकेभ्यः सद्यो समेदाति फलं ददाति तं सर्वपापक्षय हेतुभूतां प्रदक्षिणां ते पर्यदस्महे। ओ जने नमामि शंभो नमामि शंभो नमामि शंभो नमामि शंभो शंभो नमामि कारुण्यकराधवस्य भयंकरं वापि सदा नमामि नमामि दातारमवेशितानां नमामि सौमे सौमे समादो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उमापति महादेव से ही याचना करता हूँ और ऐसे ही हमके प्रधानमंत्री यहाँ से के दर पर पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और ये पवित्र स्थल है जहां पर बाबा केदार को लेकर के काफी मान्यता है। यहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो शिवलिंग है उसकी मान्यता काफी ज्यादा है और यहाँ पर भगवान शिवलिंग की पूजा विग्रह रूप में की जाती है जो बैल की पीठ जैसे त्रिकोणाकार रूप में मौजूद है और पीएम मोदी की समय समय पर शिव भक्ति देखने को मिलती है। तट पर स्थित केदारखंड नामक श्रृंग में निवास करते हैं। मुनीश्वरों द्वारा हमेशा पूजित हैं। देवता यक्ष किन्नर नाग जिनकी हमेशा पूजा करते हैं, उन्हीं अद्वितीय कल्याणकारी केदारनाथ नामक शिव की मैं स्तुति करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि योगी के स्तुति करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए धाम में पहुंचे। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। भगवान शंकर के वाहन नंदी को प्रणाम करते हुए और विधिवत परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की। एक जननायक के रूप में, एक कर्तव्य परायण प्रधानमंत्री के रूप में, एक धर्मपरायण राष्ट्र सेवक के रूप में श्रद्धाउन्नत हैं, विनयाउन्नत हैं। श्री केदारनाथ धाम में राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वास्तव में सनातन संस्कृति के नए उत्कर्ष का यह संक्रांति काल है। वास्तव में सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का काल है। ये सांस्कृतिक जय यात्रा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अहर्निश जारी है।
तस्वीर आपको दिखा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीबन आधे घंटे तक पूजा अर्चना की और उसके बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो बाहर निकल आए हैं। और ये देखिए नंदी के आगे हाथ जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और ये हर बार का है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि प्रधानमंत्री यहाँ पर जब पहले बाबा के दर्शन करते हैं और ये देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर नंदी को नमन करते हुए, क्योंकि जो शिव को जानता है वो नंदी को जानता है और हर कोई जानता है कि नंदी के लिए शिव क्या है और शिव के लिए नंदी क्या है। पुराणों में भी इस बात का जिक्र है कि देखिए अगर यही कारण है नंदी अगर शिव की कोई रक्षा कर सकता है तो वो सिर्फ नंदी है और इसीलिए नंदी को ही अधिकार था कि देखिए अगर कभी भी रक्षा करने का समय आएगा तो सिर्फ शिव की रक्षा नंदी ही करेंगे और इसीलिए नंदी को किस तरीके से पूजा जाता है ये देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उत्तराखंड की जो जनता यहाँ पर मौजूद है जो उन्हें देखने के लिए पहुंची है। सबसे पहले उन्हें हाथ जोड़कर पीएम ने नमन किया और उसके बाद हाथ हिलाते हुए उनका अभिवादन स्वीकार पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। देखिए आज वेशभूषा देखिए पीएम नरेंद्र मोदी की, बॉडी लैंग्वेज देखिए, बहुत कुछ कहती हुए आज एक नेता के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ नहीं पहुंचे हैं, आज पहुंचे हैं एक भक्त के रूप में, बाबा केदार के भक्त के रूप में बाबा यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। पिछली बार भी आपको याद होगा जब पीएम यहाँ पर पहुंचे थे तो गरुड़ चट्टी तक जाना जो है आसान रास्ता नहीं है, लेकिन वहां तक जाने के लिए भी पीएम नरेंद्र मोदी ने 2-3 बीच में स्टॉपेज जरूर ली थी क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड थी। लेकिन ऐसे में उसके बावजूद मैं जो दर्शक घर बैठे मैं सच बता रही हूँ कि देखिए ये जो चढ़ाई होती है ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, वो भी इस ठंड के मौसम में, क्योंकि जब आप जमीन से इतनी ऊंचाई पर है ऑक्सीजन लेवल वैसे ही कम होता जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके जो है यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी जब भी पहुंचते हैं आस्था का अपना भंडार लेकर पहुंचते हैं जो समर्पित कर देते हैं शिव को, महादेव को। और अब पीएम नरेंद्र मोदी देखिए अब यहाँ से मंदिर के पीछे की तरफ जाते हुए देखिए, दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ की परिक्रमा करते हुए यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। एक परिक्रमा पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से यहाँ पर जो है की गई है। क्या वजह रही जो प्रधानमंत्री ने तो अब इसके बाद पीएम की तरफ से रोपवे का शिलान्यास किया जाएगा, उसकी नींव रखी जाएगी, वही रोपवे जिसका इंतजार जो है किया जा रहा था ताकि थोड़ी सी तो लोगों को सहूलियत मिल पाए अगर मौसम खराब, क्योंकि देखिए ये कहा जाता है उत्तराखंड के लिए कहावत है कि देखिए दोपहर के 2 बजे के बाद यहाँ के मौसम का मिजाज का कुछ नहीं पता कि कब बारिश हो जाए, कब तूफान आ जाए, कब धूप हो जाए, कब आंधी हो जाए, कुछ नहीं पता। और अब ऐसे में इसीलिए कहा जाता है कि देखिए 2 बजे के बाद जो है मौसम बहुत ज्यादा अचानक से बदलता है, हालांकि पल भर में कभी बदल सकता है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो मुश्किल होती है वो होती है हेलीकॉप्टर उड़ाने में, क्योंकि डीजीसीए की तरफ से अनुमति नहीं दी जाती। अभी जो 3 दिन पहले गरुड़ चट्टी में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसकी मेन वजह जो है वो अब तक यही निकल कर सामने आई है और वो तमाम दर्शक जो उसकी मेन वजह यही निकलकर सामने आई है कि देखिए पीएम नरेंद्र मोदी अब यहाँ से आगे आते हुए नजर आ रही है। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी अब यहाँ से आगे आते हुए देखिए आज उनकी वेशभूषा देखिए बहुत अलग, हाथों में रुद्राक्ष पहनते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्या आज पीएम नरेंद्र मोदी मीडिया से बातचीत करेंगे, आज पीएम नरेंद्र मोदी आज कुछ कहेंगे, ये जो है देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए ये बहुत ही कम समय होता है जब पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो मीडिया से कुछ कहे। लेकिन देखिए यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं, हाथ जोड़ के अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हम सभी मीडिया कर्मियों से जो है मात्र देखिए 100 मीटर की भी दूरी नहीं होगी जहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं। जय केदार का उद्घोष पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से यहाँ पर जो है किया जा रहा है। और हर हर महादेव, देखिए यहाँ पर जनता जो है वो भी हर हर महादेव, ये देखिए पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर तमाम जो भी लोग यहाँ पर पहुंचा जिनकी वेशभूषा एकदम अलग, ये बताने के लिए ये देखिए पीछे जो पीएम नरेंद्र मोदी की जो आप वेशभूषा देखेंगे उसमें स्वास्तिक का निशान आपको नजर आएगा। अभिषेक और कार्याभिषेक करने के लिए तो ये अद्भुत संयोग बनता है।
जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी इस समय नर नारायण की पूजा के बाद नर नारायण स्वरूप में देश की जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जो कि एक झलक पाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपने जो तस्वीरें देखी, ये देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। वो बता रहे हैं धामी को कि आप धामी जो है समझा रहे हैं कि देखिए कहाँ तक काम जो है हुआ है, क्या क्या काम पूरा हुआ है। मैंने आपको जैसा कि पहले भी कहा था, पीएम जब आते हैं यहाँ पर तो एक नेता के तौर पर तभी बनते हैं, वैसे तो वो एक भक्त के तौर पर आते हैं, लेकिन जब कार्यों की बारी आती है तो स्ट्रिक्टली पूछते हैं कि क्या काम हुआ है, क्या काम रह गया है, कितना काम बचा है, और हर कार्यों की बारीकी से नजर जो है सारे कामों पर रखी जाती है। खासकर वैसे तो हर प्रोग्राम में देखा है हमने, हर परियोजना में देखा है, लेकिन पीएम मोदी के चेहरे पर आज की ये मुस्कुराहट देखिए, पीएम मोदी की वेशभूषा देखिए। जहाँ पीएम मोदी के वेशभूषा के अगर बैक साइड पे आप देखेंगे तो देखिए स्वास्तिक का निशान, मोर का पंख, ये सब जो है पीएम नरेंद्र मोदी के आज पहनावे में नजर आ रहा है। पीएम मोदी यहाँ से देखिए ऊपर जाते हुए, अब पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ से ऊपर जाएंगे, रोपवे का शिलान्यास किया जाएगा और उसके बाद आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, उन्हें नमन करेंगे। तो शायद यहाँ से पीएम नरेंद्र मोदी अब पीछे के भी कार्यों को जो है समझने के लिए, जानने के लिए कि आखिर वहाँ पर क्या काम हुआ है, वहाँ पर कैसे काम हुआ है, कितना काम बचा हुआ है, ये हमेशा हमने देखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो करते हुए नजर आए हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले भगवान केदार का रुद्राभिषेक किया और वो देखिए वहां पर जो आप दूसरी तरफ तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो बाकी भगवानों की मूर्ति हैं उनको नमन करते हुए पीएम यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर विकास कार्य होना बहुत देखिए जो वहाँ पर मजदूर मौजूद है, आप जो तालियां बजाते हुए अधिकारियों को देख रहे, दरअसल उन मजदूरों की तारीफ करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि आखिर किस तरीके से वहाँ पर जो है इन मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके जो है काम किया है और इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी हर किसी की हौसला अफजाई करने से कभी भी पीछे नहीं हटते, चाहे वो कोई मजदूर हो, कोई अधिकारी हो जो अच्छा काम करता है, उसके लिए हमने देखा है। तो आज का दिन पीएम नरेंद्र मोदी के लिए बेहद खास, क्योंकि जिनके वो बेहद करीब हैं, बाबा केदार के, बाबा भोलेनाथ के, महादेव के, जो उनके रग रग में बसते हैं, जो उनके दिल में बसते हैं, जिनका सुबह शाम वो नाम जपते हैं, आज उनसे मुलाकात करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का वो पिछले साल का भाषण आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि देखिए लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, मैं कहता हूँ कि भगवान यहाँ है। लोग कहते हैं कि स्वर्ग कहाँ है, मैं कहता हूँ कि स्वर्ग धरती पर ही है, एक बार नजर उठाकर तो देखो। बिल्कुल सही बात है। अगर आप इन देखिए ऊंची ऊंची पहाड़ियों को देखेंगे तो कुछ इसी तरीके का जो है, कभी अगर स्वर्ग किसी ने देखा होगा तो शायद स्वर्ग इसी तरीके का हुआ करता होगा, क्योंकि इसी तरीके की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच जो बर्फ से ढकी हुई है, जहाँ पर महादेव का वास है, जहाँ पर देवताओं का वास है, और उनके बीच में आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और देखिए ये आपको जो दरअसल तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर जाने का रास्ता है, मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए पीएम नरेंद्र मोदी जो है दरअसल यहाँ से रोपवे का शिलान्यास करेंगे। वो जो आप टेंट टाइप का देख पा रहे होंगे, जो हडल टाइप का है, वहीं से उस रोपवे की शुरुआत की जाएगी। दरअसल शुरुआत गौरीकुंड से होगी जो यहाँ केदारनाथ तक पहुंचेगी और यहाँ पर खत्म होगी, और उसके बाद लोगों के लिए रास्ता बनाया जाएगा जो डायरेक्ट लोग यहाँ पर केदारनाथ में पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे। लेकिन अब आज इसका शिलान्यास पीएम की तरफ से किया जाएगा। 3000 करोड़ से भी ज्यादा की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से यहाँ पर दी जाएगी। इस रोपवे के आने के बाद, शुरुआत होने के बाद लोगों को जो सहूलियत मिलेगी, और बहुत आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, कई फिल्मी गानों में भी देखा होगा कि आखिर रोपवे का इस्तेमाल जो है किस तरीके से किया जाता है। अगर आप हिमाचल की पहाड़ियों में जाएंगे, आप वैष्णो देवी कटरा जाएंगे, तो वहाँ पर अभी भी केबल कार जिन्हें कहा जाता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और इन केबल कार के जरिए लोग कटरा तक पहुँचते हैं। हिमाचल में अगर आप ऊंची पहाड़ियों पर जाएंगे तो वहाँ पर लोग जो है केबल कार का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ इसी तरीके से एक बार
अब यहाँ पर भी जो है केबल कार का इस्तेमाल किया जा सकेगा और ये कोशिश की जा सकेगी कि जनता को एक सौगात दी जा सके ताकि उनको सहूलियत मिल सके क्योंकि वो जो जाहिर सी बात है कि देखिए हेलीकॉप्टर सेवाएं समय कम जरूर लगाती हैं लेकिन महंगी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ऐसे में वो लोग पैदल आते हैं, खच्चर के जरिए आते हैं, रास्ता बहुत संकरी है, पैदल आते आते कई लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। आपने इससे पहले भी सुना होगा कि कई लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन की कमी होती है, कुछ लोग सहन नहीं कर पाते। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस जो हैं वो यहाँ पर होती है, बहुत सारी संभावनाएं जो है होती हैं। तो अब ऐसे में उन सारी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन सारी संभावनाओं को तकरीबन आधे घंटे तक उन्होंने विशेष पूजा की। सारी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो है पीएम नरेंद्र मोदी जो है अब इस रोपवे का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। Project that Prime Minister Narendra Modi is currently on either side of this corridor, and this ramp has also been done as part one of the Kedarnath project. 200 crore rupees was the cost of phase 1. तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद रोपवे का शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत क्या है। देखिए हमने शिव के बारे में बात कर ली, शिव शक्ति के बारे में बात कर ली। ये तस्वीर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, सीधी तस्वीरें जहां पर आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। वहां पर परिक्रमा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो नजर आ रखी हैं। आदि गुरु शंकराचार्य के लिए जिस तरीके का मान सम्मान सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में नहीं पूरे हिंदुस्तान के मन में है, क्योंकि देखिए 4 धाम यात्रा के लिए कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने ही जो है उनकी नींव रखी थी। खासकर केदारनाथ की जो है नींव आदि गुरु शंकराचार्य की तरफ से रखी गई थी। और इसीलिए केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी, जिस तरीके से 2013 की आपदा थी, तो एक जो छोटी सी मूर्ति थी आदि गुरु शंकराचार्य की वो तहस नहस हो गई थी, कई हजार टुकड़ों में तब्दील हो गई थी। पानी के साथ बहकर उसका मलबा जो है वो पूरी तरीके से बह गया था आगे। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने जब वो यहाँ पर उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत की तो उन्होंने सबसे पहले ये कोशिश की कि